जिस तरह से ये छोटी बहू गलत तरीके से पैसा कमाकर उड़ा रही है। ना कहना क्या चाहती है आप ठाकुर जी? कुछ कहना नहीं चाहती भाभी, लेकिन एक दिन साबित जरूर करूंगी, सबूत भी दूंगी आपको। दुर्गा माँ के विसर्जन के दिन आना तुम सब। तो क्या खा पी कर जाते हो विसर्जन के लिए? वही सबको खिला देना, उस लड़की को पिलाना। सबसे ज्यादा मिलाकर बड़े घर की छोटी बहू रात 9-4 बजे दंगल टीवी पर अहाना के सामने अब पोलेटूदा मांगने वाला है। माफी और करने वाली है दुर्गा देवी माता जी की आरती, जहां पुरानी परंपराओं और नई सोच का टकराव होने वाला है। क्या अहाना अपने परिवार की इज्जत को बचा पाएगी या फिर हवेली के गहरे छिपे राज सब कुछ मिटा देंगे? चलिए हम इस रोमांचक कहानी में गोता लगाते हैं, जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य इंतजार कर रहा है। ठाकुर हवेली में आज का माहौल कुछ अलग ही था। हर दीवार पर दियों की जगमगाहट फैली हुई थी, हवा में अगरबत्तियों की महक घुल रही थी और दूर से आती हुई घंटियों की आवाज पूरे वातावरण को पवित्र बना रही थी। लेकिन इन सब के बीच दिलों में एक अनजानी बेचैनी थी, जैसे कोई आने वाला तूफान अपनी दस्तक दे रहा हो। अहाना, जो इस घर की सबसे छोटी बहू थी, दुर्गा माँ के मंदिर में खड़ी थी, हाथों में आरती की थाल लिए। उसकी आंखों में ना सिर्फ भक्ति की ज्योति जल रही थी, बल्कि एक नई क्रांति की चिंगारी भी सुलग रही थी। वह जानती थी कि आज का दिन सिर्फ पूजा का नहीं, बल्कि हवेली के सदियों पुराने नियमों को चुनौती देने का है। हवेली के बड़े बुजुर्ग ठाकुर साहब और उनकी पत्नी गायत्री देवी अपने सिंहासन जैसे कुर्सियों पर बैठे थे। उनके चेहरों पर राजसी शान थी, लेकिन आंखों में एक गहरा दर्द छिपा हुआ था, जो सालों की थकी हुई परंपराओं से उपजा था। वे जानते थे कि अहाना आज सिर्फ आरती नहीं करेगी, बल्कि उन नियमों के खिलाफ आवाज बुलंद करेगी जो महिलाओं को हमेशा पीछे रखते आए हैं। अहाना के साथ थी उसकी ननद शिवानी, जो हवेली के इन कठोर नियमों से तंग आ चुकी थी। शिवानी ने धीरे से अहाना के कान में फुसफुसाया, भाभी, आज अगर हम चुप रहे तो यह हवेली हमें कभी अपना नहीं मानेगी। हमें अपनी आवाज को मजबूत बनाना होगा। अहाना ने बस एक गहरी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में एक अटूट फैसला चमक रहा था। वह जानती थी कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन वह तैयार थी। तभी माहौल में एक नया तनाव घुल गया, जब हवेली का छोटा बेटा विक्रम अपनी मां शालिनी के साथ आरती के मौके पर सबके सामने आया और अहाना को ताना मारते हुए बोला, ये छोटी बहू सोचती है कि आरती करके इस घर पर अपना हक जमा लेगी। ये घर पर मायकाएं था। यह हवेली सिर्फ ठाकुर खानदान के पुराने नियमों से चलती है, न कि किसी नई बहू की महत्वाकांक्षाओं से। शालिनी ने भी अपनी कड़वी जुबान से हामी भरी, अहाना, तुम अपनी औकात में रहो। ये घर तुम जैसे लोगों के लिए नहीं बना, जहां हर कोई अपनी मर्जी से उड़ान भर सके। ये सुनते ही गायत्री देवी का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। उन्होंने अपनी मजबूत लेकिन थोड़ी कांपती हुई आवाज में कहा, शालिनी, विक्रम, यह हवेली मेरी बहुओं के बलिदान और हिम्मत पर खड़ी है। तुमने अहाना का अपमान किया है और यह पूरे घर का अपमान है। क्या तुम भूल गए हो कि मैं भी कभी इसी तरह की छोटी बहू थी? हवेली में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें गायत्री देवी पर टिकी हुई थी, जैसे कोई पुरानी किताब के पन्ने पलट रहे हों। महाना ने अपना सिर झुका लिया, लेकिन उसके दिल में एक नई ऊर्जा जाग चुकी थी। वह जानती थी कि गायत्री देवी का यह समर्थन उसके लिए एक बड़ा हथियार है। दोस्तों, क्या एक छोटी सी बहू इस पुराने खानदान के जड़ों को हिला पाएगी? अगर आप अहाना के साहस के साथ हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। अहाना ने फैसला कर लिया था कि वह अब चुप नहीं रहेगी। उसने अपनी सखियों, हवेली की दूसरी बहुओं कीर्ति और सौम्या को अपने साथ जोड़ा और एक नई क्रांति की शुरुआत की। यह तीनों बहुएं हवेली के उन बंधनों से मुक्त होकर अपने सपनों को साकार करने निकली जो सालों से उन्हें दबाए हुए थे। अहाना, जो एक बेहतरीन कथक नृत्यांगना थी, ने मोहल्ले के एक बड़े उत्सव में हिस्सा लिया। उसका नृत्य इतना मंत्रमुग्ध करने वाला था कि हर दर्शक दंग रह गया। उसके पैरों की थिरकन में ना सिर्फ लय थी, बल्कि एक कहानी थी, औरत की आजादी की कहानी। कीर्ति, जो एक प्रतिभाशाली चित्रकार थी, ने अपनी पेंटिंग से मोहल्ले की एक प्रसिद्ध आर्ट गैलरी को रोशन कर दिया। उसकी हर ब्रश स्ट्रोक में जीवन की रंगीनियां थी, जो हवेली की दीवारों से बाहर निकलकर दुनिया को छू रही थी। और सौम्या, जिसकी आवाज में जादू था, ने अपने गीतों से सबके दिलों को जीत लिया। उसके सुरों में दर्द और उम्मीद का ऐसा मिश्रण था कि सुनने वाले भावुक हो उठे। जब ये तीनों बहुएं मोहल्ले में सशक्त बहू का अवार्ड जीतकर हवेली लौटी, तो ठाकुर साहब का चेहरा शर्म और गर्व के मिश्रित भावों से भर गया। विक्रम और शालिनी के लिए यह खबर एक तेज धार वाले तीर की तरह थी। शालिनी ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, यह सब अहाना की साजिश है। उसने हवेली का नाम डुबो दिया है। अब हम क्या मुंह दिखाएंगे? लेकिन गायत्री देवी ने मेज पर जोर से थपथपाते हुए कहा, शालिनी, अगर यह बहुएं हवेली का नाम ऊंचा कर रही हैं, तो तुम क्यों जल रही हो? क्या तुम्हें अपनी बहुओं की सफलता से डर लगता है? उस रात जब हवेली के सब लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, महाना ने शिवानी के साथ एक गुप्त योजना बनाई। उन्होंने फैसला किया कि गायत्री देवी की बिगड़ती तबीयत को ठीक करने के लिए उनके पुराने मित्र पंडित जी को बुलाया जाए। पंडित जी, जो गायत्री देवी के बचपन के साथी थे, अब एक प्रसिद्ध वैद्य बन चुके थे। अनंत ने फोन किया और भावुक होकर कहा, पंडित जी, माँ जी के लिए आपको आना होगा।
उनकी तबीयत दिन ब दिन कमजोर हो रही है और आपकी पुरानी यादें ही उन्हें नई ताकत दे सकती हैं। पंडित जी ने तुरंत सहमति जताई। बिटिया, मैं कल सुबह ही हवेली पहुंच जाऊंगा, चिंता मत करो। दोस्तों, क्या पंडित जी की वापसी हवेली में नई खुशियां लेकर आएगी या फिर यह किसी नई मुसीबत की शुरुआत बनेगी? अगर आपको यह जानना है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। अगर आप अहाना के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सुबह होते ही हवेली में एक नई हलचल मच गई। पंडित जी के आने की खबर सुनते ही शालिनी और विक्रम ने विरोध का बिगुल फूंक दिया।